सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा पैटी कैश बुक से बेस्ड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए पैटी कैश बुक विद सूटेबल कॉलम्स। ठीक है, द बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम, अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड बीइंग ₹4000। ठीक है, आपको अमाउंट बता दिया गया है इम्प्रेस्ड का 4000, यानी कि आपको 4000 मिलेंगे। ठीक है, इम्प्रेस्ड यानी कि पैटी कैश के रूप में। ठीक है, 4000 आपको मिलेंगे। अब 1 अप्रैल 2020 को कह रहे हैं कि पैटी कैश इन हैंड 540 रिसीव्ड कैश टू मेक अप द इम्प्रेस्ड। अब देखिए, आपके पास पैटी कैश जो है आपके पास 540 है और वो कह रहे हैं कि 400 टोटल आपको मिलेंगे। तो ठीक है, ये आपके पास जो है पहले से है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपके पास पैटी कैश का 540 है 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे पैटी कैश बुक में। तो सिंपल अमाउंट रिसीव हुआ, तो सिंपल 540 अमाउंट रिसीव में डेबिट साइड, डेट आपके पास आ जाएगी 2020 1 अप्रैल। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 540 आपके पास है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब टोटल हमको कितना मिलना चाहिए था 4000। ठीक है, अब हमारे पास पहले से कितना है बैलेंस पैटी कैश का 540। ठीक है, अब और कितना मिलेगा, अब 4000 में से हम लेस कर देंगे 540, बाकी जो बचा वो हम रिसीव करेंगे। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, इसमें से लेस करेंगे तो 3460 जो है आपको कैश से मिल जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया 540 और ये आपको टोटल आपका 4000 बन जाएगा। 540 प्लस 3460 ये आपका आ जाएगा 4000। तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपको अमाउंट रिसीव टोटल हो गया 4000। ठीक है, तभी वो कह रहे कि रिसीव करना है कैश टू मेकअप इम्प्रेस्ड बनाना है। ठीक है, 4000 आपका बन गया, 3460 आपको और मिलेगा कैश में। ठीक है, 540 आपका बैलेंस था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब इसी में 1 अप्रैल को कह रहे हैं कि नीचे पेड ऑफिस क्लीनिंग ₹100। अब ऑफिस की सफाई के लिए हमने जो है 100 रुपये जो है खर्च करें। तो सिंपल इसी में से कर देंगे हम। पर्टिकुलर में सबसे पहले डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल बाय क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट। ठीक है, टोटल पेमेंट में आप लिख देंगे 100। ठीक है, अब यह आपका जो है मिसलीनियस एक्सपेंस है। ठीक है, इसका क्योंकि कॉलम नहीं बनेगा तो आप एक लास्ट में कॉलम बनाएंगे मिसलीनियस एक्सपेंस है, वो उसमें आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे 100 रुपीज़। ठीक है, क्लीनिंग चार्जेस का। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 4 अप्रैल को कह रहे हैं कि पेड रेलवे फेयर 320, बस फेयर 280। ठीक है, वेजिस है हमारे पास 150। अब देखिए, फेयर एक तो रेलवे फेयर है 320 और बस फेयर है 280, यानी कि ये आपका ट्रैवल का एक्सपेंस हो गया। तो टोटल हम करेंगे तो 320 प्लस 280 आपका बन जाएगा 600। ठीक है, तो देखिए 4 अप्रैल बाय कन्वेंस अकाउंट। ठीक है, 320 आपका रेलवे का फेयर है और बस फेयर है आपका 280, तो आपका 600 हो जाएगा टोटल। ठीक है, हम टोटल लिख रहे हैं। तो आपके कन्वेंस के कॉलम आपने बना रखा है, तो आप कन्वेंस के कॉलम में 600 शो कर देंगे। सिंपल। अब वेजिस भी पे कर रहे हैं इसी डेट को, तो सिंपल 4 अप्रैल बाय वेजिस अकाउंट। ठीक है, वो कितने के हैं आपके वेजिस 150, यानी 150 रुपये। ठीक है, अब वेजिस का कॉलम आपने बना रखा है, तो सिंपल आप उसमें 150 शो कर देंगे। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 5 अप्रैल को कह रहे हैं कि बोट शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस 370। अब आप जो है एक नोटबुक खरीद रहे हैं अपने ऑफिस के लिए 370 का। तो सिंपल 5 अप्रैल। ठीक है, बाय नोटबुक अकाउंट। ठीक है, 370 टोटल पेमेंट में आपका आ जाएगा 370
और एक तरह से ये आपका कौन सा खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो 370 आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी शो हो जाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 अप्रैल को कह रहे हैं कि पेड कैरियज ऑन पार्सल 150, पेड फॉर वेजेस 220। अब कैरियज हम पे कर रहे हैं पार्सल पर 150, ठीक है, और वेजेस भी 220 के। तो सिंपल 7 अप्रैल बाय कैरियज अकाउंट, ठीक है, कितना पे कर रहा है हम, 150, ठीक है, 150 रुपये। अब कैरियज किस कॉलम में आ जाएगा, आपका कार्टेज में आ जाएगा, ठीक है, कौन से कॉलम में, कार्टेज वाले में। तो सिंपल 150 आपके कार्टेज के कॉलम में, कैरियर के एक्सपेंसेस कार्टेज के कॉलम में हम शो कर देंगे। अब वेजिस का पे कर रहे हैं तो 7 अप्रैल इसी सेम डेट को, ठीक है, बाय वेजिस अकाउंट, ठीक है, वो कितने हैं 220। अब वेजिस के कॉलम में भी हम लिख देंगे 220। सिंपल है, ठीक है। टोटल पेमेंट्स में हम टोटल लिखेंगे पेमेंट आपकी, और जो आपने कॉलम प्रिपेयर कर रखे हैं उसमें हम लिखते जाएंगे सिंपल जो जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल को कह रहे हैं कि बोट स्टैम्प फॉर 300, एनवेलप्स फॉर 450 एंड एन अकाउंट्स रजिस्टर फॉर 400। अब देखिए स्टैम्प खरीद रहे हैं हम 300 की, तो सिंपल 10 अप्रैल को बाय पोस्टेज अकाउंट, ठीक है, आपकी स्टैम्प जो है आप पोस्टेज में चल जाएगी 300 की, ठीक है, और आपका कॉलम भी प्रिपेयर कर रखा है आपने 300 को पोस्टेज का, तो सिंपल है पोस्टेज में 300 का खर्चा शो कर देंगे। सिंपल। अब 10 अप्रैल को हम एक और एनवेलप्स 450 के खरीद रहे हैं, तो बाय एनवेलप्स अकाउंट, वो कितने गया 450, ठीक है। अब 450 आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी में चला जाएगा, ठीक है, एनवेलप्स आपके प्रिंटिंग स्टेशनरी से रिलेटेड एक्सपेंस है तो इसके कॉलम में आ जाएगा। फिर एक और कर रहे हैं हम 10 अप्रैल, अब अकाउंट रजिस्टर खरीद रहे हैं हम 400 का, तो सिंपल आपका बाय अकाउंट बुक अकाउंट 400, तो ये भी आपका रजिस्टर भी है आपका स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 अप्रैल को कह रहे हैं कि पेड फॉर रिपेयर 200, गेव टिप टू ऑफिस पीएन 150। अब रिपेयर के लिए जो है हम 200 पे कर रहे हैं और टिप दे रहे हैं हम ऑफिस के पीएन को 150 के, ठीक है। तो 12 अप्रैल बाय रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है, रिपेयर कितने करा रहे हैं हम 200 की, तो सिंपल 200 आपका टोटल पेमेंट में आ जाएगा। और ये आपका मिसलिनियस एक्सपेंस है क्योंकि इसका कॉलम कोई हमने प्रिपेयर नहीं करा रिपेयर का, तो आप मिसलिनियस में आंख बंद करके मिसलिनियस में लिख देंगे, ठीक है। अब एक और हम टिप दे रहे हैं पीएन को, तो 12 अप्रैल बाय, ये भी आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस ही कहलाएगा, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट 150, ठीक है। अब 150 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 13 अप्रैल को कह रहे हैं कि गेव चैरिटी 100 रुपीज़, सर्व टी टू कस्टमर 250। अब चैरिटी हम यानी दान कर रहे हैं 100 रुपये का, और कस्टमर को जो है चाय दे रहे हैं 250 की, ठीक है। तो 13 अप्रैल बाय चैरिटी अकाउंट, ठीक है, 100। अब चैरिटी अकाउंट भी आपका मिसलिनियस एक्सपेंस है, तो सिंपल आपका मिसलिनियस के कॉलम में 100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब एक और एक्सपेंस हो रहा है इसी सेम डेट को, बाय चाय पिला रहे हैं आप कस्टमर को, तो बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट, ठीक है, 250। तो ये भी आपका जो है
मिसलिनियस एक्सपेंस है तो मिसलिनियस एक्सपेंस के कॉलम में 250 आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 अप्रैल को कह रहे हैं कि पेड फॉर वेजेस 160, रिवार्ड टू सर्वेंट 100 रुपीज़। अब वेजेस पे कर रहे हैं हम 160 के और सर्वेंट को रिवार्ड यानी गिफ्ट दे रहे हैं हम 100 रुपीज़ का। तो सिंपल 15 अप्रैल बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है। कितने की हम पे कर रहे हैं 160 का वेजेस और एक आपका आ जाएगा 160 वेजेस के कॉलम में। अब एक और 15 अप्रैल बाय रिवार्ड अकाउंट, ठीक है। 100 का हम रिवार्ड दे रहे हैं अपने सर्वेंट को, ठीक है। अब ये आपका मिसलिनियस ही एक्सपेंस है तो मिसलिनियस एक्सपेंस के कॉलम में चला जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सॉरी अब ये लास्ट थी हमारी ट्रांजैक्शन। अब आपका काम क्या है, इन सब का टोटल करना। तो सबसे पहले हम जो है अपनी टोटल पेमेंट्स का टोटल करेंगे, ठीक है। देखिए तो आपका पेमेंट का आपका आ जाएगा 3700, ठीक है। ऐसे ही कन्वेंस का कॉलम का कर लेंगे, ठीक है। कन्वेंस के कॉलम का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, पोस्टेज, वेजेस, कार्टेज एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सिंपल इसका तो 600 आ जाएगा कन्वेंस का और इसका आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आपका आ जाएगा 1220, ठीक है। पोस्टेज का 300, वेजेस आ जाएंगे आपके पास 530 रुपीज़ और कार्टेज आपके पास 150, ठीक है। और मिसलिनियस लास्ट में आपके पास आ जाएंगे 900 के। अब ये तो आपका हो गया टोटल सारे खर्चों का, ठीक है। सिंपल ये आप अगर इन सारे टोटल 900 से लेके 600 तक टोटल करेंगे तो 3700 आएगा, ठीक है। टोटल पेमेंट्स तभी हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको बैलेंस कैश डाउन निकालना है कि कितना आपका कैश का बचा। तो सिंपल सी बात है, आपको शुरू में कैश कितना मिला था 4000, तो सिंपल आपके खर्चे कितने हैं 3700। तो सिंपल आपका कितना बच गया 300, ठीक है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैश डाउन 300 आ जाएगा आपका, ठीक है। बाय बैलेंस कैश डाउन आपका 300 आ जाएगा, तभी आपका 400 बनेगा। तो अब टोटल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4000, ठीक है। 3700 प्लस 300 आपका 4000 बनेगा। अब आपको इधर अमाउंट कितना रिसीव हुआ था 4000, तो सिंपल आपका टोटल हो गया इधर भी 4000, ठीक है। टोटल हो गया आपका। अब देखिए ओपनिंग भी बना सकते हैं आप इसको, ये आपका 15 अप्रैल का डेट का था। अब इसका ये बैलेंस आपका 300 बच गया तो इसको आपने ओपनिंग बनानी है, ये वाला क्लोजिंग का है, ठीक है। तो सिंपल 2 बैलेंस वो हो जाएगा ब्रोड डाउन और इधर आ जाएगा 300, ठीक है। अब आपको कैश और कितना देना है यानी कि नेक्स्ट मंथ के लिए ये आपकी डेट बदल जाएगी, सॉरी नेक्स्ट मंथ नहीं है इसमें 15 अप्रैल है तो अगले दिन जो है आपका ओपनिंग हो जाएगा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन यहीं पर ही ख़त्म हो रही है। तो 16 अप्रैल को आपका ओपनिंग बैलेंस 300 कहलाएगा। अब आपको और कितना कैश देना है 3700, ठीक है। 16 अप्रैल तो यहाँ पर पर्टिकुलर में आ जाएगा 2 कैश अकाउंट। सिंपल, ये वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती पर वैसे कर ही लेना, ठीक है। सिंपल आपका पैटी कैश बुक जो है आपकी प्रिपेयर होगी सिंपल सी। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।